जय हिंद भाइयों, जय श्री राम। मेरे भाइयों, हमारे पवित्र श्री रामायण ग्रंथ के अंदर कुछ भाइयों का उल्लेख आता है, बहुत ही सच्चरित, बहुत ही पवित्र भाइयों का उल्लेख आता है। जैसे कि हमारे लक्ष्मण जी महाराज, लखनलाल, श्री राम जी के छोटे भाई, अपने भाई की सेवा में अपना पूरा जीवन मतलब न्यौछावर करने को तैयार थे। मतलब बिल्कुल मृत्यु उनकी आ चुकी थी एक तरह से देखा जाए, जब उनको मेघनाथ की प्राणघातिनी शक्ति लगी थी। हनुमान जी ना होते तो पता नहीं अनर्थ हो जाता। वन चले गए, महलों को त्याग दिया, अपने भाई भाभी श्री की रात दिन सेवा करते रहे। क्या सतचरित लक्ष्मण जी जैसी महान मतलब पुरुष तो इस धरती पे, क्या इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो नहीं सकता। दूसरे भाई भरत जी महाराज, श्री रामचंद्र जी के एक और छोटे भाई। क्या सेवा भावना, क्या त्याग भक्ति, राज्य मिलने पर भी नहीं, अपने भ्राता श्री श्री रामचंद्र महाराज की चरण पादुका रख कर राज्य जिन्होंने चलाया। भरत जी महाराज, ओहो, ऐसा धर्मात्मा पुरुष इस धरती पर कभी ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। सूर्य से भी ज़्यादा उनका तेज जो है मतलब चमक रहा है। भरत जी आज भी धरती मतलब पूजनीय, महापूजनीय, कई जगह उनकी पूजा की जाती है। श्री राम से भी बढ़कर उनकी पूजा कई लोग करते हैं भरत जी महाराज की। तीसरे एक और भाई देख लीजिए भाई, शत्रुघ्न जी महाराज। बड़े भाई सभी, कोई वन चला गया, कोई त्यागी सन्यासी बन गया। अब सारा छोटा सा बालक बेचारा, पिता का देहांत हो गया, मतलब सारा राज्य बिखर गया। उसने पूरे 14 वर्ष समझो राज्य की बागडोर संभाली, शत्रुओं से अपना अयोध्या जी राज्य का मतलब रक्षा की। एक छोटे से बालक ने मतलब कितने उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई, और किस डिसिप्लिन से, किस अनुशासन से उसने मतलब मन में वो कितने दुखी होंगे कि भाई मेरे सारे बड़े भाई किस ओर जा रहे हैं, क्या मेरे खानदान के साथ ये परिस्थिति हो गई, क्या मेरा राज्य रहेगा भी टूट जाएगा। लेकिन 14 वर्ष तक उन्होंने जो अपने राज्य अयोध्या, जो अयोध्या धाम है हमारी, उनकी सेवा करी, अपने समस्त भाइयों की भी सेवा करी, अपनी भाभीयों की सेवा करी। शत्रुघ्न महाराज जी का भी चरित्र बहुत ही मतलब पवित्र, बहुत मतलब बहुत ही पवित्र, अतुल्य बिल्कुल। आगे चलकर शत्रुघ्न जी महाराज को मथुरा का राज्य भी सौंपा गया था। और भाइयों, एक अब रावण के भाई का जिक्र आता है, विभीषण। विभीषण जी के लिए बहुत सी कहावतें हमारे देश में कही जाती हैं, घर का भेदी लंका ढाए, या मतलब इस तरह से जैसे उनको विलन टाइप दिखाया जाता है। लेकिन भाइयों, विभीषण जी ने धर्म के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए उन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं मतलब छोड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि भाई विभीषण जी भी एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे, सच्चरित पुरुष थे। उनके जैसा भी इस धरती पे कोई नहीं आ सकता। बेशक उनका मतलब नाम खराब हुआ, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो ये बहुत मतलब हैट्स ऑफ, मतलब बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ त्याग दिया लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। और भाइयों, अब जिस भाई का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, कुंभकर्ण, उसके वैसे भाई हम पुतले जलाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण भी धर्म का ज्ञाता था। उसने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया था कि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं नारायण है, और माता जानकी जो परम पवित्र देवी हैं, साक्षात जगदम्बा है, साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, आप उनका हरण कर लाए हैं, ये बहुत ही अनुचित बात है। कुंभकर्ण ने रावण को मतलब बहुत जोर देकर समझाया था कि भ्राताश्री, पर नारी का हरण करना धर्मयुक्त कार्य नहीं है, लेकिन रावण ने उसकी नहीं मानी, दुराचारी था, नहीं मानी। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई को अपना पिता समान मानता था, अपने बड़े भाई का भक्त था, पितृ भक्त था, अपना राष्ट्र भक्त था। तो इस कारण बहुत ही मजबूरी में उसको श्री राम से युद्ध करना पड़ा, और उस बेचारे कुंभकर्ण की दुर्गति हुई। असल में दुर्गति नहीं, उसको सदगति कहिए, क्योंकि भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई तो मोक्ष ही प्राप्त हुआ। वैसे वो पार्षद भी थे भगवान नारायण के, ये लंबी कथा है। तो मेरे भाइयों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको ये श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण जी महाराज, या विभीषण जी, कुंभकर्ण, इनमें से सबसे अच्छा मतलब सत्यचरित भाई कौन आपको लगता है कि भाई सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया भाई की जो मतलब व्याख्या है, वो इन पांचों में से किस व्यक्ति की हो सकती है? मेरे भाइयों, मैं बहुत कंफ्यूज है। मैं इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता कि भाई लक्ष्मण जी महाराज सबसे अच्छे भाई हैं, भरत जी महाराज सबसे अच्छे भाई हैं, श्री शत्रुघ्न लाल जी सबसे अच्छे भाई हैं, विभीषण जी को सबसे धर्मात्मा भाई कहा जाएगा, या कुंभकर्ण को सबसे धर्मात्मा पुरुष कहा मतलब मैं इस बात का भाई निर्णय नहीं कर पाता। अगर आप लोगों के पास भाइयों इस बात का जवाब है कि किसको, इन पांचों में से किसको सर्वश्रेष्ठ भ्राता कहा जाएगा रामायण में, तो भाइयों ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना निर्णय बताइएगा। और भाइयों बताइएगा कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं। जय हिंद, जय श्री राम मेरे भाइयों।